अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ठीक नहीं थी पर अभी बहुत बेटर हूँ, क्योंकि ना मुझे जॉन्डिस हुआ था, बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी भी मेरी आइज़ देखिए येलो लग रही है, तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से कम एक हफ़्ते से तो मेरे को 10-11 बॉटल पानी चढ़ा है। ऐसे पानी नहीं, उसमें दवा भी चढ़ रहा था, लीवर का दवा डाल के चढ़ रहा था, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत वीकनेस आ गया था। और प्लस मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे जो छूट गए हैं। अब वो मैं बैक एग्ज़ाम दूंगी, जब सेकंड ईयर का पेपर होगा तो उसमें मैं दूंगी। कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो सबसे पहले मैं तो अभी तो ठीक हूँ, इसीलिए तब बोल रही हूँ। और आप देख सकते हैं अभी मेरे हाथों में अभी बॉटल चढ़ेगा, अभी डॉक्टर आएंगे तो फिर से लगाएंगे। आज है बकरीद का त्यौहार, तो सबसे पहले आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बकरीद मुबारक। बकरीद के मौके पर हमें सिर्फ जानवर ही कुर्बान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ज़िद, अना, घमंड, हश्र ये सब भी कुर्बान करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो साफ दिलों से मोहब्बत करते हैं। और एक दूसरे से बैर रखना, घमंड करना, ये सब से अल्लाह मोहब्बत नहीं करते हैं। तो अगर कुर्बानी करनी है तो आप ये सब को छोड़ करके, मतलब सेक्रीफाइस, बकरीद का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, बकरीद के त्यौहार का मतलब। तो ये सब को छोड़ करके तभी कुर्बानी करें, तभी आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी, वरना आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। भले ही मेरा तबीयत ख़राब है, पर मेरे लिए मतलब साल में एक ही बार का त्यौहार आता है, और उसी में मैं सिर्फ मेहंदी लगाती हूँ। तो मैंने देखिए फिर भी मेहंदी लगाई है, अच्छी लगी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। तबीयत ख़राब हो चाहे जो हो, पर मेहंदी लगाना तो ज़रूरी है। और वैसे भी मेरा तबीयत जो है ना वो पहली बार इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, वरना मुझे फीवर, कोल्ड, बस यही सब होता रहता था। और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि अचानक से क्या हो गया। और फर्स्ट टाइम मेरे को इतना पानी चढ़ा। मैंने डॉक्टर को बोला ना कि आप पानी मत चढ़ाइए, मैं पानी पी लूँगी। तो वो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, वरना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा। इसलिए इतना पानी चढ़ा, दवा चढ़ रहा है। अभी देखिए 3 दिन और लगेगा। भूख लगी है, खाना खा लो, खाना खा लो बाबू। कितने से खा रहा देखो, इसको भूख लगा था। कटोरी में रखा है लेकिन नहीं खाएगा, हाथ में लेके खिलाओ इसको। कहाँ बाहर आ रहे हो? वाह, ये देखो बाहर आ रहे हैं, जो चढ़ रहे ऊपर। एक आ गए, ये ऊपर आ गए महाराज जी। ईद के मौके पर कुर्बानी क्यों की जाती है, इसके पीछे एक कहानी है, तो मैं आप सबसे ये कहानी शेयर करना चाहती हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। तो अल्लाह के आखिरी नबी यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काफ़ी टाइम पहले, यानी तकरीबन 4000 साल पहले, अल्लाह के एक और नबी थे जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने इनका कई तरीक़ों का इम्तिहान लिया, जिनमें ये खरे भी उतरे। और अल्लाह ने एक मरतबा इनका इस तरीके से इम्तिहान लिया कि इनको एक बार रात में ख्वाब आया, जिसमें इन्होंने देखा इन्हें कोई आवाज़ दे रहा है। और ये जो ख्वाब था वो उनको तीन रातों से मतलब बार बार आ ही रहे थे। तो इन्होंने ख्वाब में ये देखा कि इनको कोई आवाज़ दे रहा है और कोई कह रहा है कि ए इब्राहिम, तुम्हें खुदा का हुक्म है, अपने बेटे को राह खुदा में कुर्बान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, वो भी 90 साल की उम्र में बहुत ही मन्नत के बाद हुआ था, और उनका नाम था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन दोस्तों, नबियों का ख्वाब बिल्कुल सच्चा होता है, इसलिए आप अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कीमती होता है उसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम उसे कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तो उनका बेटा ही सबसे ज़्यादा कीमती था, इसीलिए उन्हें ख्वाब में भी बार बार यही ख्वाब आ रहा था कि वो अपने बेटे को मतलब कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब में देख रहे थे, क्योंकि अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत कम थी, इसलिए आपने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा चूरी और एक रस्सी लेकर मेरे साथ। इसके बाद आप अपने बेटे को लेकर एक जंगल में पहुँचे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप छुरी और रस्सी लेकर क्यों चल रहे हैं? तो आपने फरमाया, आगे चलकर एक कुर्बानी करेंगे। फिर आगे चलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साफ साफ अपने बेटे से अर्ज़ किया कि ए मेरे प्यारे बेटे, मैं तो अल्लाह के हुक्म से तुझे यहाँ ज़िबा करने के लिए लेकर आया हूँ। मैं ख्वाब में देखा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी मांगी है। तो ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह की मर्ज़ी यही है तो मेरी मर्ज़ी का क्या सवाल है? आपको जिस बात का हुक्म हुआ है वो आप कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए, जब आप मेरी गर्दन पर चाकू चलाएं तो उस वक्त आप मुझे उल्टा लिटा देना और आप अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध देना, इसलिए कहीं आप चाकू चलाते वक्त मुझ पर रहम ना करें और आपके हाथ ना काँपें। अपने बेटे के मुँह से ये बात सुनने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी अपने बेटे को कुर्बानी के लिए तैयार। आप अपने बेटे को कुर्बान होते हुए नहीं देख सकता है, इसलिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और गर्दन पर चाकू रखा और उस चाकू को चलाया, मगर उस चाकू ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को बिल्कुल भी नहीं काटा। इसलिए उन्होंने ज़ोर से चाकू चलाया, मगर उस चाकू ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को बिल्कुल भी नहीं काटा। और आसमान से एक आवाज़ आई कि बस कर ए इब्राहिम, तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिखाया है और तुम बहुत बड़े इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। आपने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा चाकू के नीचे एक डुम्बा था, और मुड़कर देखा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पास में खड़े थे। इस तरह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने एक दुम्बे को ज़िबा कर दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उठ बैठे। इसी तरह इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बहुत पसंद आई, इसलिए इस कुर्बानी की याद में क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक हलाल जानवर, चाहे वो बकरा हो, ऊँट हो या दुम्बा हो, इनकी कुर्बानी को हुक्म दे दिया। तो यही वजह है मुसलमान बकरा ईद पर एक हलाल जानवर को कुर्बान करते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? वैसे ये कहानी तो बहुत अच्छी, मुझे सुन के बहुत अच्छी लगी। और फिर इस कहानी के से हमें ये भी पता चला कि हम बकरीद क्यों मनाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है सेक्रीफाइस करना। आखिर हम सेक्रीफाइस करके ही आगे बढ़ते हैं। हम लाइफ में भी आपने देखा है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत कुछ हम सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें सीख मिलती है। हम जितने भी त्यौहार मनाते हैं हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब देखती रहूँ, पढ़ती रहूँ कि ये क्यों किया जाता है, ऐसे क्यों होता है। इसलिए मैंने ये कहानी पढ़ी और आपसे शेयर, मेरा दिल किया कि आप लोगों से शेयर करूँ, इसीलिए मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई। उम्मीद होगी कि आपको ये कहानी बहुत आपको बताया। मैं अभी वीडियो इसलिए जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना कि जब डॉक्टर आ जाएंगे तो मुझे बॉटल लगा देंगे, मतलब पानी चढ़ा देंगे, तो फिर मुझे एक जगह सोते ही रहना है, फिर उठना ही नहीं है बेड से। इसीलिए मैं सोची ना उनके आने से पहले मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर तो सोना ही है। और वैसे एक दो हफ्ते से ही मान लीजिए कि मैं सिर्फ रेस्ट ही कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ और कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। ये काम कर रही है मेरी छोटी बहन। मेरी सेवई आ गई है, अब मैं जा रही हूँ इसको खाने छुप कर मम्मी से। आप लोग को भी बकरीद मुबारक। देखिए ये आया है बेचारा धूप में, एक ये भैया आया है मेरा, बेचारा बहुत थक गया है सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। और इसका शक्ल देखिए गाइस, देखिए गाइस ये लड़के जैसा होता जा रहा है दिन पे दिन। बस हम जा रहे हैं छोटी छोटी बनाने ऐसे करके। एक मिनट दिखाओ, सही में जा रहा है एक्सपेरिमेंट करने इसके ऊपर। अभी गाइस मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ आपको, बस 1 मिनट। क्या कर रही है गाइस? देखिए गाइस मेकअप हो रहा है। गाइस देखिए ये लड़की आपको कैसी लग रही है? बस लड़का ढूंढ रहे हैं, कोई लड़का मिल जाए तो बता दीजिएगा। हाँ इसके लिए लड़की मिल जाएगी तो बता दीजिएगा। इसके लिए लड़का दूसरी कलर है, ठीक है, दूसरी कलर। ये मैंने मेकअप किया है तो रेट करिएगा मेरे मेकअप को। ये खूबसूरत लड़कियां गाइस देखिए इसको ड्रिप लग चुकी है। इतने सारे लोग लाइन लगाए बस इसको देखने के लिए। तबीयत खराब हो गई तो तुम लोगों को काम करना पड़ा, इसीलिए नौकरानी बन गई। हम लोग को नौकरानी बना दिया गया है, हम लोग काम कर रहे हैं। पहले ये हमारे घर की नौकरानी थी बट अब हम बन चुके हैं। बेचारी का बिस्तर पे जब से पड़ी तब से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग के लिए भी बहुत बुरी बात है। त्योहार भी तो खराब हो गया। त्योहार भले ही खराब हो गया लेकिन ये लेटर हम त्योहार बना चुकी है। खुशी से नहीं मनाना, खुशी से नहीं मनाना। कोई बीमार पड़ गई 2 दिन बाद फिर उछड़ने लगेंगे। 2 दिन बाद ये फिर से उछड़ने लगेंगी, फिर से खाएंगी पिएंगी, बाहर के खा के बेचारी क्या करती है। ये कह रही है कि उनको काम करना कम मिलेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय मत करो। मैं देखो बीमार हूँ फिर भी एकदम मस्ती कर रही हूँ। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा खुश रहो, एंजॉय करते रहो और सारी प्रॉब्लम को दूर बनाते रहो। मेरे को अकेले रहना पसंद है और हमेशा खुश रहना पसंद है। सोचती हूँ कि अपने आप को हमेशा खुश रखूँ। ज़रूरी नहीं कि कोई और ही खुश करे, खुद काफ़ी नहीं है क्या? बस ऐसे ही हूँ मैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।